जो मेरा एंटरप्रेन्योरियल जर्नी रहा है उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं उसको प्रैक्टिस किया है, जैसे जैसे उसको समझा है, द वे आई लिव एंटरप्रेन्योरशिप, एंड जो एक्सपीरियंस जो बहुत ही स्ट्राइकिंग एक्सपीरियंस है जो आपको जनरली सुनने को नहीं मिलता है, और जो आप एक्सपीरियंस करोगे जब आपकी जर्नी शुरू करोगे तो वैसा कुछ अलग सा, ठीक है, एंड जेन्युइन केस स्टडी और एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर कर, तो ऐसा ही एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हम लोग जब भी प्रोडक्ट पे काम किया है या सर्विस पे काम किया है तो हमें शायद आपने सुना हो प्रोडक्ट मार्केट फिट, यानी आपका प्रोडक्ट जो है सो मार्केट के लायक होना चाहिए, राइट। मार्केट के लायक यानी जो आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं उनके पास उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, और उनके पास उतना पैसा होना चाहिए जिससे वो बाई कर सके आपका प्रोडक्ट, ठीक। और तीसरा कि उनके पास आप पे भरोसा होना चाहिए कि आप ही से बाई करना और कहीं से बाई। तो ये तीन है, यानी ट्रस्ट इज़ वन इशू कि दे आर ट्रस्टिंग यू और नॉट, दे हैव मनी और बजट फॉर दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज और नॉट, एंड थर्ड जो विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दे रियली नीड दैट प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। तो इस तीन पे आप फोकस करो और प्रोडक्ट को मार्केट में डालो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट आपका जो है फर्स्ट डे से बिकना शुरू हो गया। कई एक बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बिकने में बहुत टाइम लगता है, तो फिर लगता है कि यार अभी मैं 3 मंथ से ट्राई कर रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, कब बिकेगा मेरा प्रोडक्ट। इट मे हैपन टू यू। ऐसे केस में ना आप उस पर ये चीज़ ध्यान दो कि वॉट एवर इट टेक्स, जितना भी टाइम लगता है उसको लगने दो। बस कोशिश करो कि मेरा सर्विस एक बार बिक जाए, मेरा प्रोडक्ट एक बार बिक जाए, पहले उस पर फोकस करो। क्योंकि अब लगेगा कि एक ही प्रोडक्ट ने बिका, अभी तो इतने सारे लॉट्स मेरे बाकी हैं, इतने सारे सर्विसेज बाकी हैं, फिर कब हम इन्वेस्टर के पास जाएंगे, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरा बर्न रेट भी बढ़ता जा रहा है, रन रेट भी समझ में नहीं आ रहा है, जीएमवी निकालना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने इन्वेस्टर को हम क्या नंबर दिखाएंगे, क्या टर्नओवर दिखाएंगे, क्या प्रॉफिट दिखाएंगे, बहुत सारी चीज़ें उसके कॉम्प्लिकेशंस आपके दिमाग में आने लगेंगे। तो वो सबको बिल्कुल छोड़ दो, ठीक है। जब भी आपको ऐसे देखो, ये तो बेसिक रूल है, जब भी कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आता है ना तो जस्ट ब्रेक इट इनटू पीसेस। कोई अगर चीज़ सेल करना है, ठीक है, मान गए उसका कनेक्शन जो है इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट से होगा, उसका कनेक्शन फंडिंग से होगा, उसका कनेक्शन आपकी स्केलेबिलिटी से होगा, उसका कनेक्शन आपका फर्दर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट से होगा। लेकिन अगर आप सेल कर रहे हो ना तो अभी बस इस पे फोकस करो कि मेरा सेल जो है हो जाए, और एक बिलीफ सिस्टम अपने अंदर रखो कि अगर हम एक को बेच सकते, वो प्रोडक्ट अगर एक किसी को बेच सकते हैं जिसको ज़रूरत है, ठीक है, तो हमको बस उस चीज़ को रेप्लिकेट करना है। बहुत सारी चीज़ें और भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए एक पर्सन को ये प्रोडक्ट बेचना है या एक सर्विस बेचना है। देखो, आप उससे मिलेगा आपको कुछ नहीं, एक को बेच के क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि रियल एस्टेट में हो कि एक को भी बेच लिया एंड यू आर अर्निंग करोर्स ऑफ रुपीज़ ईयर प्रॉफिट, राइट। तो ये तो है नहीं। अगर छोटा प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, बुक कीपिंग के लिए है वो अमाउंट। लेकिन जिस तरह से आपने ये पूरा यूजर पाथ ट्रेवल किया है ना, जिस तरह से ये कस्टमर के एक्विजिशन के लिए जो आपने पाथ ट्रेवल किया, वो एक्सपीरियंस आपके लिए रिच एक्सपीरियंस, उसी को फिर आप रिप्लिकेट करना, राइट। 100 बार आप अनसक्सेसफुल हो, लेकिन आप 101 टाइम में आपने सक्सेस पाया, तो ये 100 टाइम आपने इस चीज़ को रिपीट नहीं किया होगा, सेम मिस्टेक। आपने बहुत सारे इंप्रूवमेंट किए होंगे, बहुत सारी चीज़ों को सुधारा होगा कि नहीं ये नहीं होता है, वहाँ जाने से बिकता है, इस तरह से पैकेजिंग का ये होना चाहिए, हम लोगों को ऑप्शंस देना चाहिए, सेल्स का, प्रोडक्ट के डिफरेंट वेरिएंट्स देने चाहिए कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना चाहिए, फीमेल कस्टमर को टारगेट ना करना चाहिए, मेल कस्टमर को टारगेट करना चाहिए, उनके डेमोग्राफिक को समझना चाहिए, वो जिन चीज़ के लिए है प्रोडक्ट है या फिर ओल्ड एज पीपल के लिए है, वो देखना पड़ता है। मार्केटिंग कैसे करे, घर घर जाके मार्केटिंग करे या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करे, डिजिटल मार्केटिंग करे, प्रिंट मीडिया करे, ये सारा जो है आपने 100 रिजेक्शन से सीखा है, ठीक है। तो जिस दिन आपको फर्स्ट कस्टमर मिल जाता है ना, उस दिन आपका बहुत सारी, दिस इज काइंड ऑफ माइलस्टोन, उसके बाद बहुत सारी चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें स्टिल इम्प्रूवमेंट के लिए बाकी रहेगी। लेकिन आप उस चीज़ को, प्रॉब्लम तो बहुत बड़ा है ये, लेकिन उसका सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि उसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा हो या बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो, बहुत सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है। तो आपने ब्रेक कर दिया ना कि मुझे बस एक कस्टमर या वंस फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर लेके आने, ठीक है। और उसके बाद ये जो स्टडी है ना, उसको बहुत सारी यहाँ से जो स्टडी हमको आया है, बहुत सारे लेसन्स जो हैं तो हम फ्रीज कर देंगे, एंड विच विल हेल्प मी इन स्केलेबिलिटी, ठीक है। फिर आप इन्वेस्टर के लिए कॉन्फिडेंट हो सकते हो। इन्वेस्टर को अगर एक लाइन बोलोगे ना कि सर हम अगर एक आदमी को बेच सकते हैं ना, ठीक है, तो हम लाखों को बेच सकते। अगर आप एक आदमी को हंसा सकते हो, आप लाखों को हंसा सकते हो, बस। लेकिन यही होना चाहिए कि वो एक आदमी को हंसाने के लिए जो आपने
कोशिश की है उसको, वो लेसन आपको आगे लेके जाना। लेकिन ये लेसन जो है मैंने एक्सपीरियंस किया बहुत दिन से। हम लोग 6 महीने से हम लोग भी ट्राई कर रहे थे, हम लोग का प्रोडक्ट बिक नहीं रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को किसी तरह से करके सारा चेंजेस करते रहना है जब तक कि एक कोई मिल ना जाए। उसके बाद स्केलेबिलिटी का जब इशू आएगा तो वहाँ पे फिर डिफरेंट मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन आपको करने पड़ेंगे। दैट इज़ डिफरेंट स्टोरी। अब आप लेवल 2 पे आ गए हो, जैसे होता है ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। क्यों होता है कि इंगेज करने के लिए, तो आप अपने आप को इस बिजनेस में अगर इंगेज करके रखना चाहते हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको लेवल्स में बांट लो, राइट। जैसे गेम में लेवल्स में बांटते ताकि प्लेयर्स जो है उसके साथ इंगेज रहें कि अच्छा चलो लेवल 1 तो क्रॉस हो गया है, तो इस तरह से मल्टी लेवल, इसको भी मल्टी लेवल बना के रखो कि हाँ हमको पहुंचना है इन्वेस्टर तक, $1 बिलियन इस बिजनेस को बनाना है। बट इट डजंट मीन कि फर्स्ट डे से ये होने वाला है। तो स्मॉल जो स्टेपिंग स्टोन है उसमें से कि स्टेपिंग स्टोन ये है कि आप पहले कोशिश करो कि एक सेट ऑफ कस्टमर लेके आओ, उसके बिहेवियर पूरा स्टडी करो, उसके साथ प्रोसेस बनाओ, उसके साथ सारे सिस्टम्स बनाओ, सेल्स टीम को के साथ उसके स्ट्रेटजी बनाओ उसके लिए, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाओ। सो दिस इज माई बॉटम लाइन ऑफ ऑल कन्वर्सेशन। जस्ट फोकस ऑन फर्स्ट कस्टमर एंड देन रेप्लिकेट इट, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है, थैंक यू।